नमस्कार, मैं योगाचार्य रावत। आज हम एक क्रिया करेंगे जो हमारे थाइस को, हमारे लोअर बैक को, हिप्स को, नितंबों को पूरी तरह से अकड़ाहट फ्री कर देगी। जो अगर खिंचाव दबाव है, दर्द होता है, बहुत बैठ नहीं पाते हैं ज़मीन पे, तो उसमें बड़ा आपको लाभ मिलेगा कि आप इजीली ज़मीन पे बैठ पाएँ, एक्टिविटीज़ कर पाएँ, या बहुत जल्दी थक जाते हैं, पीठ थक जाती है या पाँव थक जाते हैं, थाइस थक जाती है, तो उस सब के लिए हम चक्रपाद आसन होता है, पाँव को घुमाना। बहुत सरल है, लेकिन ये करना पड़ता है, बस तभी रिजल्ट आते हैं। लगेगा बहुत इजी है, लेकिन इसको करते करते आपको पूरी कोशिश करनी पड़ेगी, तब आप इसको टाइम के हिसाब से बढ़ा सकते हैं। ठीक है। अगर लगता है कि पेट बढ़ रहा है क्योंकि चलना फिरना कम हो रहा है, बाहर जा नहीं पा रहे हैं, जिम भी नहीं हो रहा है या योग भी नहीं हो रहा है, कुछ ऐसा हो नहीं रहा है, तो घर पे बिल्कुल आराम से लेट जाएं, आराम से सुख पीठ के बल लेट के बिल्कुल रिलैक्स होके, ठीक है। और वहीं शुरू कर लीजिए। थोड़ा 5-10 मिनट शुरू में, थोड़ी सी 2 मिनट करेंगे, धीरे धीरे से 5-10 मिनट करिए, कुछ 1-2 एक्टिविटीज़ और जोड़िए, तो आप पाएंगे कि आपको घर बैठे बैठे आपका पेट घटने लग गया बहुत ईजीली। क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है, वॉक करना है, बाहर दूर घूमने जाना है, सब, तो आप घर में वो सब लाभ लीजिए जो आपने बहुत सारा टाइम दे के करना था। 10-12 मिनट, 15 मिनट करके आप अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है। और साथ में जैसे जिनको आप पीठ में दर्द है और वो करेंगे, तो दोनों हाथों को अपनी लोअर बैक पे बिल्कुल पीठ के पीछे रख दीजिएगा। ठीक है। पीठ के चाहे इस तरह से रखिएगा कि कंफर्ट बने रहे, ऐसे नहीं कि हाथों पे भी दर्द हो जाए, वैसे मत करिएगा। थोड़ी सी ऐसे रखिएगा कि वो कंफर्ट हो जाए, उल्टा सुल्टा जैसा आप कंफर्ट बना पाएँ नीचे से, जैसे उल्टा भी रख के भी और सुल्टा रख के भी आप अपने आप को कंफर्ट जोन में रख सकते हैं। ठीक है। और जब आप एक पाद होने लग जाए, तो आप दोनों पाँव को उठाएंगे और दाहिनी दिशा से फिर से वैसे ही बड़ा गोला, लेकिन दाहिना उनको करना है जिनके मसल्स पेट के ठीक है, पेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है और पीठ में भी बहुत ज़्यादा खिंचाव दबाव नहीं है या कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब कहने का मतलब है कि आपका जो फिटनेस है वो ठीक ठाक हो, या पहले आपने बहुत अच्छे से एक पाँव से किया हो और आपको बिल्कुल कंफर्ट हो, तब आप दूसरे पाँव को शुरू करिए। शुरू में आप सिंगल पाँव से करेंगे, एक पाद ही करेंगे। ठीक है। तो ठीक है, करते हैं। आराम से सीधे पीठ के बल आ जाना है, पीठ के बल आके लेट जाइए, बिल्कुल लेट जाएंगे आराम से। दोनों हाथों को थाइस के अगल बगल रखें। अब अपनी दाई पाँव को उठाइए, 5-7 सेंटीमीटर उठाइए और दाहिनी दिशा से ही शुरू कीजिए। इस तरह से बहुत स्लो मोशन में, बिल्कुल इस तरह से सीधा रखेंगे पाँव को और बड़ा गोला बनाते जाएंगे। शॉर्ट नहीं करना है, छोटा नहीं करना है, पूरा अच्छे से कीजिए। इस तरह से गोला बनाते जाइए, पूरा बड़ा वृत्त बनना चाहिए, ऐसे बाहर भी इस तरह से चारों तरफ से। इस तरह से मत करिएगा फटाफट से, ऐसे यहीं पे मत घुमाइएगा, ये बड़ा बनना चाहिए, ऐसे पूरे यहां जाए, फिर यहाँ है, फिर इस तरह से। ठीक है। पीछे चारों तरफ से। ठीक है। शॉर्ट और फास्ट नहीं करना है कि फटाफट 1 मिनट में 10 कर लिए, इस तरह से मत करिएगा, बहुत स्लो। फिर आप दूसरी पाँव से करिएगा, ठीक ऐसे ही बड़ा गोला बना करके ऐसे। श्वास को आप नॉर्मल, जैसे नॉर्मल ब्रीदिंग रहती है ऐसे ही, और ध्यान आप अपने जैसे लोअर बैक पे, थाइस पे, पूरे पाँव पे, ठीक है, स्टमक पे पूरा ध्यान बना के रखेंगे। योग ध्यान ही है, जब तक ध्यान नहीं होगा क्रियाओं का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है। इस तरह से गोला बड़ा बनना चाहिए ऐसे। जब हम इतना कर लें, फिर आपको लगेगा आप कंफर्ट हैं, बिल्कुल ठीक होने लग गया है, फिर आप दोनों हाथों को इस तरह से पीठ के नीचे रखिए। सुलटा भी रख सकते हैं और ऐसे भी रख सकते हैं, इस तरह से हथेलियों को भी लगा सकते हैं ऐसे, और इस तरह से नीचे लोअर बैक पे लेके फिर दोनों पाँव को उठाएंगे ऐसे। ठीक है। नीचे वहां तक उठाते माना थोड़ी सी 5-7 उठाया सेंटीमीटर तक, फिर इस तरह से बड़ा गोला। हाथों को बिल्कुल कंफर्ट अपने हिसाब से कीजिएगा, क्योंकि वो पीछे जोर आता है। इस तरह से बड़ा गोला बनाइए, बहुत स्लो मोशन में, बहुत गति बहुत आपकी इससे भी स्लो हो जाए तो और बढ़िया। इस तरह। ठीक है। कंफर्ट बने रहना है और फिर
दूसरी दिशा में भी करना है। माना आपने 5 करे तो आपको 5 उल्टी तरफ से भी गोले बनाने हैं, ठीक है। और धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा आप 10 गोले एक तरफ से बनाइए, 10 दूसरी तरफ से बनाइए। और कंफर्ट हो जाए, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाए, थोड़ा और बढ़ाइएगा, लेकिन तुरंत तुरंत से मत बढ़ाइएगा कि आज ही सब कुछ करना है। धीरे धीरे से शुरू में 5, 4 इस तरह से 10, 12 कर करके बढ़ाइएगा। फिर टाइम भी फिक्स कर सकते हैं कि 5 मिनट करना है, 10 मिनट करना है, ठीक है। आप पाएंगे कि आपका जो वेट बढ़ रहा था, भार बहुत हो गया था, पेट आ रहा था आगे, तो पेट भी घटना शुरू हो जाएगा। और जो अकड़ाहट रहती है लोअर बैक की साइड में, पाँव पे, हिप्स पे, थाइस पे और पेट की तरफ, तो आपकी जो मसल्स हैं वो सुदृढ़ होगी, मजबूत होंगी और जो अकड़ाहट है वो चली जाएगी, ठीक है। बहुत अच्छे से करेंगे तो गजब के रिजल्ट आते हैं, कीजिएगा जरूर। नमस्कार।